आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हम लोग बाकी पद्यांश जो है उन पद्यांश को पढ़ चुके थे। आज हम लोग आरंभ करते हैं इस पद्यांश से। पहले तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस नौका विहार में कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा नौका विहार के समय जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक छटा है, उस प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है। चलिए पढ़ते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, चपला अर्थात जो नौका है, जब नौका बीच धार में पहुंचती है, छिप गया चांदनी का कगार, तो चांदनी द्वारा जो रेतीला जो कगार था या जो रेतीला जो क्षेत्र था या चमकता हुआ जो क्षेत्र था वो छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। पंत जी कहते हैं कि धारा के दुर्बल एवं कोमल शरीर को दो बाहों से दूर, या ये कहिए कि दोनों के दोनों जो किनारे हैं वो किनारे, पंत जी कहते हैं कि जब नाव बीच धार में पहुंच जाती है तो चांदनी का जो कगार है, जो रेतीला कगार है, रेतीला जो क्षेत्र है या चमकता हुआ क्षेत्र है, वो छिप जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है माना दो बाहों से दूरस्थ तीर, जो दो किनारे हैं वो किनारे दो भुजाओं की समान, धारा का कृस कोमल शरीर, धारा के दुर्बल एवं कोमल शरीर को आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने के लिए अर्थात गले लगाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। दोबारा सुनते हैं इसको। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। पंत जी कहते हैं कि जब नाव बीच धार में पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में चांदनी का जो कगार है वो छिप जाता है। और दो बाहों से दूरस्थ तीर, जो तीर है, जो घाट है, वो घाट दो बाहों की समान धारा के कोमल और दुर्बल शरीर को अपने गले लगाने के लिए अधीर हो रहे हैं। ठीक है, क्या है? अति दूर क्षितिज पर बिटिव माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। पंत जी कहते हैं कि अत्यधिक दूर क्षितिज पर बिटप माल, क्षैतिज में, अति दूर क्षैतिज स्थिति में, बिटप अर्थात कहते हैं वृक्षों की जो माला है, लगती भ्रू रेखा सी अराल, वो भ्रू रेखा अर्थात भौं की समान टेढ़ी प्रतीत हो रही है। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक मतलब पृथ्वी की सुंदरता को जो है देखते हुए, और क्या कहा गया है? नभ नील नयन विशाल, नभ नील माने नीले आसमान के नेत्रों के समान विशाल प्रतीत हो रही है। मां के उर पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। जिस प्रकार एक बच्चा मां के हृदय से, और कहते हैं हृदय से, मां के हृदय के समीप सोया हुआ है, उस मतलब जिस प्रकार एक बच्चा मां के हृदय के समीप लेटा हुआ है, उसी प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारा में कोई जो द्वीप है वो सोया हुआ है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत, जिसने कि लहरों के प्रवाह को उल्टा कर दिया है। पुनः सुनते हैं
कि अति दूर क्षितिज पर बिटिव माल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नवनील नयन विशाल। अति दूर क्षैतिज रेखा में विटप की माल अर्थात वृक्षों की जो माला है वो एक भौं की समान प्रतीत हो रहा है। और क्या कहा गया है, अपलक नव नील नयन विशाल, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एक नीले आसमान के विशाल नेत्रों के समान प्रतीत हो रहा है। माँ के उर पर शिशा समीप सोया धारा में एक दीप। माँ के हृदय के पास में कोई जिस प्रकार एक बच्चा रहता है उसी प्रकार धाराओं के बीच में कोई द्वीप सोया हुआ है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत, और जिसने लहरों के प्रवाह को उल्टा करके कोई द्वीप सोया हुआ है। वह कौन विहग, विहग कहते हैं पंछी, वह पंछी कौन है? क्या विकल कोक, क्या कोई व्याकुल कोक कहते हैं चकवा है? क्या कोई व्याकुल चकवा पंछी है? उड़ता हरने निज विरह शोक, विरह कहते हैं वियोग, जब आप किसी से अलग हो जाते हो तो क्या होता है, विरह है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्या कहा गया है कि वह कौन विहग, वह पंछी कौन है? क्या विकल कोक, क्या कोई व्याकुल कोक है अर्थात चकवा है? उड़ता हरने निज विरह शोक, जो कि अपनी जो चकवी है उस चकवी से दूर हो गया है, अपनी पत्नी से दूर हो गया है और उसके विरह शोक को, उसके जो शोक है, उसका जो दुख है, उसको हरने के लिए जा रहा है। छाया की कोकी को विलोक, विलोक मतलब देखकर, मतलब जब गंगा में आपने देखा होगा कि पंछी जब उड़ता है या कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर उड़ रहा है तो उसकी छाया कहाँ पे मिलती है, उसकी छाया आपको पानी में मिलती है। इसका मतलब क्या है कि क्या जो है वह कौन है, वो पंछी कौन है? क्या विकल को कोई व्याकुल चकवा है? उड़ता हरने निज विरह शोक, जो कि अपने विरह को हरने के लिए या अपने जो वियोग है उसको हरने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, अपनी छाया को ही एक चकवी समझकर देखकर वो उड़ रहा है। अब क्या होता है, अब आगे की स्थिति है कि पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो नौका है वो मध्य धारा की स्थिति में आ गई है तो होता क्या है कि उसका जो भार है कि अब पतवार घुमा अब प्रतन भार, अब जो भार है वो बहुत ही क्षीण हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। पतवार घुमा, इसलिए हमने क्या किया है, हमने पतवार को घुमा दिया है। आपने देखा पतवार कहने का मतलब ये है जिससे कि नाव को चलाया जाता है। क्या कहा, पतवार घुमा अब प्रतन भार, अब हमारा जो बल है मतलब जो भार है वो बहुत ही क्षीण हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, इसलिए पतवार को घुमा दिया है। और जब पतवार घुमा दिया तो क्या हुआ, नौका घूमी विपरीत धार, तो जो हमारी नौका है वो विपरीत धार में विपरीत दिशा में घूम गई है। कि डाड़ों के जल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन स्फार, बिखराती जल में तारहा। जब ये डाड़े चलाए जाते हैं, डाड़े का मतलब जो चंपू जो है जो चलाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे झाग उत्पन्न हो जाते हैं। कि डाड़ों के चल करतल, करतल कहते हैं हथेली, पसार, हथेलियों को पसार कर, भर भर मुक्ता फल फैन स्फार, ऐसा लग रहा है कि जो झाग हैं उन झागों को जो डाड़ों की जो हथेलियां हैं वो क्या कर रही हैं, समेट रही हैं। बिखराती जल में तारहार, और वो जल में तारों के जो हार हैं उन तारों के हार रूपी जो चमक है उस चमक को बिखेर रही है। पुनः सुनते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि अब जैसे ही हम मध्य धारा में पहुंच गए हैं तो होता क्या है, तो ऐसी स्थिति में हो ये गया है कि हमारा क्या हो गया है, जो भार है वो बहुत ही कम हो गया है। इसलिए क्या कहा गया कि पतवार घुमा, अब हमने जो पतवार है उसको घुमा दिया है, और पतवार घुमाने से क्या हुआ है कि नौका घूमी विपरीत धार, जो नाव है वो विपरीत धार में विपरीत दिशा में घूम गई है। डाड़ों के चल करतल पसार,
जब डांडे चलाए गए हैं, उस जल में जब डांडे चलाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। तो ऐसा है कि जिस प्रकार फेन उत्पन्न होता है, जिस प्रकार झाग उत्पन्न होता है, तो बहुत सारा झाग उत्पन्न हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो डांडे हैं वो अपनी हथेलियां पसार पसार के, हथेलियों को फैला फैला के क्या है, उस झाग को एकत्रित कर रही है। और क्या कहा गया है कि बिखराती जल में तारहार, और वो जल में तारे रूपी हारों को जो है वो बिखरा रही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में कर, रेखाओं सी खिंच खिंच, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये जो चमक है, ये जो किरणें हैं, रश्मियां, रश्मियां कहते हैं किरणें, जो किरणें हैं वो जल में सांपों के समान नाच रही हैं, और रेखाएं ऐसी एक सरल रेखा के समान, एक जो है तरल जल में क्या है, बहुत सारी रेखाएं खिंच गई हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल। जो किरणें हैं वो बहुत सारी, जो किरणें हैं वो चांदी के सांपों की समान प्रतीत हो रही हैं, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और बहुत सारी जो रेखाएं हैं वो उस तरल जल में, अर्थात जल में, ये कह सकते हैं वो बहुत सारी रेखाएं खिंच गई हैं। कि लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सस सस, सौ सौ सस, सौ सौ उड़ झिलमिल। अब क्या कह रहा है कि लहरों की लतिकाओं में, लहरें रूपी जो लतिकाएं हैं, लहरें रूपी जो आपके पत्ते हैं, उन लहरों रूपी पत्तों में क्या हुआ है कि सौ सौ सस, सौ सौ चंद्रमा, और सौ सौ उड़, सौ सौ उड़ कहने का मतलब है सौ सौ तारे, सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ तारे झिलमिला रहे हैं। फूले फैले जल में फैनिल, जिस प्रकार फूले फैले और इस प्रकार से फैल गए हैं जैसे जल में फैनिल, फैनिल कहने का मतलब है आपका लताएं या बेल जिस प्रकार से फैल जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो लतिकाएं हैं, वो लतिकाएं, जो लताएं हैं, जो लहरें हैं, वो लहरें लताओं की समान, सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ तारों के समान क्या हो गया है, झिलमिल हो गई हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बहुत सारी जो बेलें हैं वो बेलें झिलमिल हो रही हैं। ठीक है, अब उथला सरिता का प्रभाव लग्गी से ले ले सहज था। अब जैसे जैसे नाव चलती चली जा रही है, वैसे वैसे स्थिति में क्या हो रहा है, वैसे वैसे स्थिति में कि अब उथला सरिता का प्रवाह, जो नदी है उस नदी का प्रवाह जो है वो उथला होता चला जा रहा है। लग्गी से ले ले सहज था, और लग्गी, लग्गी कह जाता है का मतलब है एक प्रकार का बांस होता है, जिस बांस से आप किसी की थाह को लेते हैं। समुद्र में जो थाह ली जाती है वो बांस से ली जाती, मतलब नदियों के किनारे जब आने वाली स्थिति होती है तो क्या होता है, बांस के द्वारा थाह ली जाती है कि कितनी गहराई है। उससे ये पता चल रहा है कि जो नदी है अब थोड़ी सी उथली हो गई है। हम बढ़े घाट को सहुत्साह, और हम लोग घाट की तरफ बड़े उत्साह के साथ में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब इस नौका विहार का अंतिम पद्यांश जो आता है, वो पद्यांश क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जिस जिस जैसे जैसे नाव जो है वो पार की ओर आ रही है, उर्में अलौकित सत विचार, और हमारे जो मन है उस मन में कई प्रकार के जो विचार हैं, सत विचार जो हैं, जो अच्छे विचार जो हैं, वो विचार आ रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। इस धराक्षी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस धरा का, इस पृथ्वी पर जग का, संसार का यही क्रम है। और क्या क्रम है कि शाश्वत इस जीवन का उद्गम, कि इसके जो जीवन है उस जीवन का जो उद्गम है या जीवन जो है वो सदा रहने वाला है, शाश्वत है गति। ये जो गति है ये भी शाश्वत है, अर्थात सदा चलने वाली है,
शाश्वत संगम, और मिलना भी क्या है, शाश्वत है, अर्थात सदा रहने वाला है। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये जो आकाश है, ये आकाश का नीला होना भी कैसा है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है। और शाश्वत शशि का रजत हास, और जो चांदनी है वो चांदनी भी कैसी है, शाश्वत है, अर्थात सदा रहने वाली है। शाश्वत लग लहरों का विलास, और ये जो लहरें हैं ये भी सदा रहने वाली हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, हे जग जीवन, अच्छा है जो है जीवन के कर्णधार, अर्थात जीवन को पार कराने वाले, चिर जन्म मरण के आर पार, इस जन्म और मरण के पार की स्थिति में शाश्वत जीवन नौका विहार, ये जो जीवन है ये नौका विहार के समान सदा रहने वाला है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपना जो ज्ञान है, मैं भूल गया अस्तित्व का ज्ञान, मैं अपना जो जीवन का जो स्वरूप है उस स्वरूप को भूल गया हूं। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन का यह सदा रहने वाला जो प्रमाण है, करता मुझको अमृत दान, मुझे अमृत प्रदान कर रहा है। क्या कहा गया कि ज्यों ज्यों लगी नाव पार, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, और मैं आलोकित सत विचार, जैसे जैसे जो नाव है वो क्या हो रही है, पार जा रही है, किनारे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी ऐसी स्थिति में मन में जो है वो प्रकाश और सत्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इस जीवन की, इस धारा की जग का, इस धारा सी जग का क्रम, ये जो जग का, जो संसार का जो क्रम है वो भी धारा के समान है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और इस जीवन का जो उद्गम है, जीवन की जो उत्पत्ति है वो भी सदा रहने वाली है। शाश्वत है गति, गति भी सदा रहने वाली है। शाश्वत संगम, मिलना भी शाश्वत है, सदा रहने वाला है। शाश्वत नभ का नीला विकास, आकाश का नीला होना भी कैसा है, शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और जो चांदनी है वो भी शाश्वत है, सदा रहने वाली है। शाश्वत लहरों का विलास, और जो लहरें हैं वो लहरें भी शाश्वत हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, इस संसार रूपी जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, इस जन्म मरण से भी पार शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जो जीवन है ये जीवन कैसा है, एक नौका विहार के समान सदा रहने वाला है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को भूल गया हूँ। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन का ये सदा रहने वाला जो प्रमाण है वो करता मुझको अमृत प्रदान, मुझे अमृत प्रदान कर रहा है। इसी के साथ में सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक के सभी पद्यांश समाप्त होते हैं। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।